हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे 12.2 हमारी एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है। बच्चे ये जो क्वेश्चन इसमें है ना, इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन जो है अगर पेपर में आता है तो सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है ना, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और आता जरूर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। इसलिए बहुत ध्यान से देखना है किस तरीके से। अगर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, पावर के यानी पावर 4 है। अभी तक हमने स्क्वायर के पढ़े हैं, है ना। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए, मैं सॉल्यूशन अगर मैंने कहीं सॉल्यूशन नहीं लिखा है तो वो जो कर रहा हूँ सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 जब हम सॉल्व करेंगे तो देखें यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमें दो टर्म दिख रही है ना। और जहां भी दो टर्म होती हैं अगर कॉमन नहीं है, इसमें इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी हम इसको पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी तो हमारा नहीं बन रहा, ये तो ए की पावर 4 बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस ए की पावर 4 को मैं लिखूंगा ए स्क्वायर का स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसे, 2 टू जा 4। ये पढ़ा आगे जो एक्सपोनेंट वगैरह से पढ़ा था उसमें ना, पावर की पावर में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 टू जा 4 कर दिया मैंने, मुझे क्योंकि स्क्वायर चाहिए। ऐसे ही मैं बी को कर दूंगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझना ध्यान से, अब यहां पर आइडेंटिटीज बन रही है बच्चे। अब वो कैसे बन रही है, मैंने तुम्हें कहा ना आइडेंटिटी बनानी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए कहां बन रही है, जब तुम अप्लाई करोगे। क्या करूंगा, जो ये 2 है ना, मैं इस 2 को पढ़ूंगा, बाकी इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसको तुमने ए पढ़ना है। कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम ए पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा पूरा ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर। मैं स्क्वायर इस वाले को पढ़ रहा हूँ, बाहर अंदर वाले को नहीं पढ़ रहा हूँ। जो ब्रैकेट के बाहर है ना वो स्क्वायर पढ़ा जा रहा है, अंदर जो कुछ भी है वो सारा का सारा ए पढ़ा जाएगा। एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, मान लो ये लिखा हुआ है, मैं इसको ए पढ़ूंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा ए। और ये स्क्वायर ऊपर आ गया, माइनस इसको पढ़ूंगा बी, बी स्क्वायर आ गया। कुछ भी लिखा हुआ है उसको हमने ए पढ़ना है, बस जब भी तुम आइडेंटिटी समझ पाओगे। पावर जो ऊपर है वो लिखी जाएगी, अगर क्यूब है तो क्यूब पढ़ा जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर पढ़ा जाएगा। ठीक है, कुछ भी लिखा हो उसको हमने ए पढ़ना है बस। तो यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इसको मैं पढ़ रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने एक इसको पढ़ा है, अब मैं यहाँ क्योंकि स्मॉल तो लिखे हुए ना, मैं कैपिटल से कर लेता हूँ। आइडेंटिटी में कोई अंतर नहीं होता है, स्मॉल ए लिखो चाहे कैपिटल ए लिखो। तो मैंने कैपिटल ए तो मान लिया मैंने इसको ए स्क्वायर को पूरे को, जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा हुआ है, और कैपिटल बी मैंने मान लिया जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो जब मैं इसको ए मान रहा हूं इसको बी मान रहा हूं तो ये मेरा क्या बन जाता है, ये तो ए आ गया पूरा और इसका स्क्वायर माइनस ये बी हो गया, बी का स्क्वायर, ये बन गई। अब मुझे मालूम चल गया आइडेंटिटी मेरे सामने आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, क्या होती है वो आइडेंटिटी, ए प्लस बी होती है और ए माइनस बी होती है। यहाँ पे क्योंकि ए और बी स्मॉल में ऑलरेडी दे रखे थे इसलिए मैंने कैपिटल मान लिए। तो ऐसे तो मान के चल लो कि मैंने ए किसको माना बी किसको माना। ए और बी में अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, ए और बी ही गलत मान ली जाते हैं। अब यहाँ मैं इसको अप्लाई करूंगा, ये ए प्लस बी माइनस बी। ए मैंने किसको पढ़ा था, ए मैंने किसको पढ़ा है ए स्क्वायर को, तो इसकी जगह ए स्क्वायर आ गया प्लस इसको मैंने बी स्क्वायर पढ़ा है, बी स्क्वायर लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया। फिर ए मैंने किसको पढ़ा था, ए स्क्वायर को पढ़ा था और बी मैंने बी स्क्वायर को पढ़ा था। इतनी बात समझ में आई, इतना आगे समझ में, जैसे मैंने इसको बदल के यहाँ लगा दिया। अब देखिए फिर यहाँ आइडेंटिटी बन रही है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, हाँ ये जरूर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी सीधा बन रहा है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी माइनस बी, वही मैं इसकी जगह लिख दूंगा। तो ये आ जाएगा, ये प्लस वाले तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस की कोई आइडेंटिटी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस, ये हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आते हैं।
p की पावर 4 माइनस 81। मुझे क्या करना है, स्क्वायर में बदलना है ना, हमें तो स्क्वायर बदलना है। तो क्या करूंगा, p की पावर 4 कैसे लिखूंगा, p स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट लिया, मतलब कहने का ये है माइनस, अब 81 है, 81 का मुझे स्क्वायर में लिखना है, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं इसका जो स्क्वायर रूट लूंगा, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है। तो मैं इसको लूंगा 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में जगह नहीं होती, इसको या आगे सुने। अब यहां पर मेरी आइडेंटिटी बन रही है, तो बीच में माइनस आ जाए ना, तो आइडेंटिटी बन रही है। अब यहां पर मैं, अब देखो एक इसको मानू, यहाँ एक इसको मानू जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है पूरा ए है। बी किसको पढ़ेंगे, जो ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। मैंने ए इसको ले लिया, बी इसको ले लिया। तो अगर मैं इसकी जगह ए लिखूं और इसकी जगह बी लिख दूं, तो मेरी आइडेंटिटी क्या बन गई, यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस इसकी जगह बी आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया। ये आइडेंटिटी बन गई। अगर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको यहां से लिख करके, जैसे मैंने यहाँ करा था, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर, अगर तुम्हें मालूम चल जाए ए स्क्वायर में बी स्क्वायर है, तो डायरेक्ट यहाँ तक लिख सकते हो ये वाली लाइन। ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, अगर नहीं समझ आ रहा तो कैसे हमने ए और बी किसको मान के चले, ऐसे ही यहाँ पर है। अगर तुम्हें मालूम चल जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पर पहले समझ लो, ए हमने इसको माना है, बी इसको माना है, तो हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी, ये बन गया। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस इसके बराबर होता है। अब ए और बी जो हमने माने हैं वो है, पुट कर दो वैल्यू। ए किसको माना था, ए हमने किसको माना है, पी स्क्वायर को, तो पी स्क्वायर प्लस में 9 और पी स्क्वायर माइनस में 9। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, जहां भी ये 4 है इसमें 3 टर्म आने से, या 1 2 3 3 टर्म आएंगे यहाँ। आगे चलो, अभी देखें ये तो कोई फार्मूला नहीं होता पी स्क्वायर प्लस 9 का, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे यहाँ बता रहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना, नहीं कोई फार्मूला नहीं है इसका, फिर बन जाएगा। अभी स्क्वायर में ना, इसको क्या लिखूंगा मैं, पी का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 का होल स्क्वायर, यह ऐसे बन गया माइनस वाले के लिए। फिर ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, फिर क्या बन गया आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए कितना है, पी है, और बी कितना है 3 है, तो यहाँ हम सीधा फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर प्लस 9, तो प्लस वाला तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, ये लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस एस, ये लगाई, ये आंसर आ गया। तो इसमें मतलब एक बार तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, एक बार और लगेगी, जहां भी पी की बार 4 है वहां 2 बार इसकी आइडेंटिटी लगेगी। चलिए नेक्स्ट, 2 बार ये हो गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज के, और जरूर आता है क्वेश्चन ये। अब इसमें आता है हमारे पास पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट देखिए, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। यहाँ भी देखो पावर 4 आ रखा है ना, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। क्या करेंगे, इसको पहले स्क्वायर में बदलो, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने स्क्वायर रूट लिया है, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर रूट लिया इसके जगह, और यहाँ पर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है ना, स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ए किसको पढ़ूंगा, ए मैं पढ़ूंगा एक्स स्क्वायर को, मैंने कहा ना अंदर जो भी है ये ए बना, और ये बी क्या बना, बी की जगह आएगा वाई प्लस जेड, ये। तो अब इसको यदि मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पर, तो ये तो बन गया ए स्क्वायर, बन गया नहीं, एक्स स्क्वायर ए लिखा तो ए स्क्वायर माइनस इसकी जगह बी लिख रहा हूं तो बी स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसका स्क्वायर लग रहा है। तो ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी बन गई ना,
क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए इनकी वैल्यू पुट करो, ए किसको माना था एक्स स्क्वायर को, तो एक से ए आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस बी किसको माना है वाई प्लस जेड को, तो वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है, यहाँ पे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, स्क्वायर में तो लगा हुआ है, पूरे का पूरे जेड मानेंगे, तो ये आ जाएगा बी आएगा वाई प्लस जेड। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा लेंथ से जाएगा क्वेश्चन। अब देखो ए हमने किसको माना एक्स स्क्वायर को, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी हमने किसको माना वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, फिर दूसरा, फिर ए लिखा हुआ है, ए हमने किसको माना है एक्स स्क्वायर को, माइनस बी किसको माना है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करना है इसको, इसके हमारे पास आएगा इसके फैक्टर फिर करेंगे एक बार हमारे पास यहाँ पर, फिर ये आइडेंटिटीज हमारी बनेगी। ठीक है, आइडेंटिटी फिर बनेगी, मैं वो नहीं करा। ठीक, तो देखो ये तो बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो ज्यादा नहीं, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं पर इसको इतना ही रहने देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर इस वाले में देखो ब्रैकेट में, फिर यहाँ स्क्वायर लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का होल स्क्वायर ऐसे, और ये तो बना ही हुआ है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्लस वाला तो ऐसे ही रहेगा, प्लस वाले को कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको तो ऐसे रख दिया, प्लस में है, आइडेंटिटी होती नहीं प्लस की। यहां पर हमारा फिर आइडेंटिटी बन रही है। अब मैं यहां पर ए किसको मानू, इसको मैंने ए पढ़ा एक्स को, और इस पूरे को बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसको मैंने ए पढ़ा, इसको पूरे को बी पढ़ा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, वही आइडेंटिटी जो पहले लगी है, मैंने 2 बार लगी है ये आइडेंटिटी। अब लगा दो यहाँ पे से आइडेंटिटी को, तो क्या ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में जो है ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी हो गया। अब ए माइनस बी करना है, तो ए तो हमारा एक्स है, माइनस करते हुए बार बार बता रहा हूं, माइनस करते हुए बी के साइन बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से जहां भी पावर 4 होगा वहां 2 टाइम्स लगेंगे, 2 बार इसको जो है हमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ए देखो क्या है, बी क्या है, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या बन रही है, जो आइडेंटिटी तुम्हें याद है तो उसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। अगर जब तक और भी बन रहा है तो और भी करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस वाले में अगर और बनता तो और फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, लेकिन हम अब ये पूरा अपने यहाँ पे, चलिए यहाँ नेक्स्ट में आते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन इसका जो है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कहता है ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये ठीक है। अब क्या करें इसको, अब देखें यहाँ पर 4 लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2 का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें आ जाओ, इसको क्या लिखेंगे बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ले लें दोनों पे। अब बीच में जो आ रहा है ये, मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, जब मेरे पास 3 टर्म है तो बच्चे 3 टर्म में से इन दोनों में से एक आइडेंटिटी आएगी। अगर यह माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी जाएगी, तो मैं इस पहले आइडेंटिटी इसको बनाऊंगा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 2 इंटू ए क्या है ए स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी हमारा ए भी होता है ना, ए कितना है पूरा ए स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर लिख दो, और बी कितना है बी स्क्वायर। भाई ये हमारा ए है ना, ए स्क्वायर हम ऐसे पढ़ रहे हैं, तो ए हमने किसको माना ए स्क्वायर को, और ये लिखा हुआ बी स्क्वायर, तो बी ब्रैकेट में कितना बी स्क्वायर, और यहाँ लिखिए 2ab, तो 2 ये रहा ए स्क्वायर, और बी क्या है बी स्क्वायर, वही चीज आएगी जो पहले इस क्वेश्चन के रहे। तो यानी हमारे पास ये जो आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी हमारी बन रही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, ये बन रही है, और ये किसके बराबर होती है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। तो ये हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया पूरा। तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ए कितना है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ए हमारा ए स्क्वायर है माइनस बी कितना है बी स्क्वायर है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी पूरा का पूरा जो है इसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर देखो यहाँ आइडेंटिटी आ गई, क्या बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है ही हमारी। क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी और इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ तो सीधी आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधा बन रहा है। तो यहाँ पर अब देखो स्क्वायर लग रहा है ना, तो स्क्वायर को क्या करूंगा मैं, दोनों के साथ लगा दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। में देख लेते हैं कि इसमें आंसर यहीं पर, क्योंकि सॉल्व तो इसको आगे भी करा जा सकता है, लेकिन इसमें जो है बुक के अनुसार आंसर यही है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट।